हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस के चैप्टर 7 मोशन में मोशन का ये लेक्चर नंबर 9 है। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। बेसिकली हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आप ग्राफ को रीड करते हैं। मोशन का जो भी ग्राफ होगा आप कैसे रीड करोगे, स्पेशली जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ में आप देखोगे तो ये जो नीचे वाला एक्सिस दिख रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला ये एक्स एक्सिस है। ठीक, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, कोई भी ग्राफ होता है उसमें एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में अगर आप देखो तो आपको यहाँ पर टाइम दिखाई देगा और वाई एक्सिस में यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक है, अब इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। ठीक, ग्राफ आपने आई होप बनाया भी होगा। ग्राफ बनता कैसे, देखिए टाइम में यहाँ पर अगर नीचे एक्स एक्सिस में टाइम लिखा है तो यहाँ पर 1 सेकेंड होगा, फिर आगे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरीके से होगा। वैसे ही वाई एक्सिस में जहाँ डिस्टेंस लिखा है वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऐसा होगा। ठीक है, फिर आपको बताया जाएगा कि कितने टाइम पे कितना मीटर चला हुआ है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 मीटर चला तो यहाँ पॉइंट आ गया, फिर दूसरे सेकेंड में दूसरा मीटर तो यहाँ पॉइंट आ गया, तीसरे सेकेंड में तीसरा मीटर तो यहाँ पॉइंट आ गया। फिर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बेसिक आपको यहाँ पर कोई ग्राफ बना के शो नहीं करना है। ठीक है, ये ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको बता दिया कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक, तो अब देखिए ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रेट ग्राफ है। तो इस तरह का जब भी आप ग्राफ देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसमें हो क्या रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे कवर हो रहा है। और इस तरह के ग्राफ को हम यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर डिस्टेंस और टाइम लिखा हुआ है तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये एक यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सेंटेंस पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है पॉइंट्स में। In this graph, the object covers equal distance in equal interval of time and so its speed is uniform. ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम ग्राफ जो है वो हमेशा स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये आपको यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। अब देखिए ये जो ग्राफ है यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो एक्स एक्सिस में आपको टाइम दिखाई देगा और वाई एक्सिस में आपको डिस्टेंस दिखाई देगा। ठीक, तो ये भी एक स्पीड ग्राफ है। ठीक है, अब यहां पर जो मोशन हो रहा है आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है आप देखो एक स्लोप बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो स्लोप बना हुआ है इससे ये पता चलता है कि ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, तो इसका जो स्पीड होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेंटेंस में देखो क्या लिखा है, इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम सो इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। इसका स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यहां पर सेकेंड पॉइंट में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द स्लोप इंडिकेट्स द एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब ये स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पर कंटिन्यू ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है ऊपर। ठीक है, कहीं आपको गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। अब डिस्टेंस की जगह अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता तो ये वेलोसिटी कहलाता। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड वर्ड लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं बता दूं कि डिस्टेंस लिखा हो या फिर डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो आप स्पीड या फिर आप इसको वेलोसिटी भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सेकंड पॉइंट देखिए लिखा है द कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द स्लोप इंडिकेट्स एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये जो स्लोप है यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये जो ग्राफ दिख रहा है यहां पर भी आपको एक स्लोप दिख रहा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन ये स्लोप पिछले स्लोप से अलग है। पिछला स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा था लेकिन ये स्लोप अब ऐसे करके डाउन आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक ग्राफ है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इन दिस ग्राफ द ऑब्जेक्ट नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स सो इट्स स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो जो ये ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अब यहाँ पर जब ग्राफ ऊपर जा रहा था तो हम बोल रहे थे वहां एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये नीचे की तरफ आएगा तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, यानी कि रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्या होता है ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट में बोला है द कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द स्लोप इंडिकेट्स रिटार्डेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को यहां पर रिटार्डेशन बोला जाता है, जिसके जगह यहां पर रिटार्डेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आप ग्राफ को देखोगे तो ये जो ग्राफ है एक स्ट्रेट लाइन तो है, पर ये जीरो से शुरू नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको ग्राफ मिले तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे है। मान लीजिए इधर समय है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, और इधर समय, इधर किलोमीटर लिखा हुआ है या मीटर, 1 मीटर और ये 2 मीटर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 1 सेकेंड में भी ये 2 मीटर के पॉइंट पे है इसका ऑब्जेक्ट, 2 सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे ही है, 3 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही है, 4 सेकेंड पे भी 2 मीटर पे ही है। तो इसका मतलब क्या है कि समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये क्या पढ़ता रहा इस ग्राफ, यहां पढ़ लेते हैं। In this graph, an object is at rest as the distance remains constant with increase in time, ठीक है। समय तो बढ़ रहा है लेकिन यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इसीलिए इस ग्राफ को क्या बोला जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द पैरेलल लाइन टू द एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस जो है एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट डिस्टेंस। अब ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस है, अब ये उसके पैरेलल है, इसका मतलब ये यहाँ पर जो ग्राफ है ये बता रहा है कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड होता है। अब डिस्टेंस आप देख लोगे हर जगह यहाँ पर फिक्स चल रहा है, समय तो आगे बढ़ रहा है लेकिन वो फिक्स है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अब वो कैसे कैलकुलेट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।